बीजेपी तर्जुमान आरएस पठानिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के G20 को लेकर दिए गए मुतनाज़ा बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा दोगली सियासत की है। उन्होंने कहा कि भारत के हर बाशिंदे को G20 की मेजबानी पर फख्र होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें बीजेपी से घबराई हुई हैं और बौखलाहट में ऐसे बयानात दे रही हैं। G20 ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ एशिया, बल्कि पूरी दुनिया की आवाज, दुनिया का एक्शन प्लान और दुनिया का एजेंडा। और सबसे बड़ी बात है कि वो देश, वो सभ्यता, वो भूमि, वो क्षेत्र, वो जीवस्थल जहां से सबसे पहले सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का सागर जब से पहले खुला, आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सबसे पहले हर देशवासी को मुबारक, हर देशवासी को गौरवान्वित होने के लिए बहुत बड़ा कारण है। और इस G20 को उससे भी खूबसूरत बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जैसे इस बैठक का एक बैकग्राउंड जिसे कहते हैं तय किया है। और उस बैकग्राउंड में चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, चाहे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें, डिफेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, पहली बारी शब्द कोलैबोरेशन जो यूज किया गया, तो पूरे देश को दिशा देने में यह G20 और विशेषकर भारत एक आयाम पैदा कर रहा है। भारत एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, और विशेषकर जम्मू कश्मीर से जिनका राजनीतिक अस्तित्व तकरीबन सिफर पे पहुंच गया है, वो आज भी इस पे कटाक्ष करने पे बाज नहीं आती। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, राजनीति करें लेकिन कुछ विषयों को कृपा करके राजनीति से ऊपर रखें। जहां देश की बात है, जहां राष्ट्रीयता की बात है, जहां भारत के मान और स्वाभिमान की बात है, भारत माफ नहीं करेगा, भारत का जनमानस माफ नहीं करेगा, भारत का आम आदमी माफ नहीं करेगा, भारत का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।